प्रिपरेशन इज़ बेटर देन रिपेयर्स। अगर आप ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स या किसी भी टैंकर जहाज़ पर जाना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यकीन मानिए यह वीडियो आपको 9 महीने के एडवांस समय में आपको लेके जाएगी। यही नहीं, इस वीडियो के साथ ही इसी चैनल के शिप वर्क्स प्लेलिस्ट में मौजूद ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स फैमिलियराइजेशन का वीडियो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे टैंकर शिप का एक पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि टैंकर जहाज़ों पर लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए कैसी तैयारियां करनी पड़ती है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, लोडिंग या डिस्चार्जिंग किस तरह से शुरू होता है, उस समय कार्गो वॉच में क्या क्या काम रहता है, जिम्मेदारियां और सावधानियां क्या क्या बरतनी पड़ती है, और अंत में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर हैंडओवर और टेकओवर कैसे होना चाहिए। सी पोर्ट से लोडिंग या डिस्चार्जिंग करने के लिए सबसे पहले पोर्ट पर जाने का प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले पायलट रिसीव करने के लिए पायलट लैडर लगाना पड़ता है। लैडर अरेंजमेंट करने के लिए पायलट फ्रीबोर्ड के हिसाब से खुद अपना रिक्वायरमेंट बताता है कि केवल पायलट लैडर लगाना है या केवल अकोमोडेशन लैडर लगाना है या फिर अकोमोडेशन लैडर के साथ साथ कॉम्बिनेशन लैडर भी लगाना है। एक और बात कि रूल्स के मुताबिक लोडिंग या डिस्चार्जिंग पर जाने से पहले ड्यूटी ऑफिसर और क्रू के बीच मूरिंग, लोडिंग, डिस्चार्जिंग और सेफ्टी से रिलेटेड एक मीटिंग होता है और होते रहना भी चाहिए। अब स्टेप 2 में पायलट ऑन बोर्ड होगा। एबी द्वारा स्टीयरिंग करके जहाज़ को सी पोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। इसी बीच पायलट बताएगा या फिर शोर वालों से पता चल जाएगा कि मैनिफोल्ड पाइप के रिड्यूसर चेंज करने हैं या नहीं। अगर शोर लोडिंग आर्म्स का रिड्यूसिंग फ्लैंज और शिप मैनिफोल्ड के लोडिंग पाइप का रिड्यूसिंग फ्लैंज दोनों का डायमीटर सेम है तो रिड्यूसर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डिफरेंट है तो शोर रिड्यूसर के हिसाब से ही मैनिफोल्ड के रिड्यूसर को पंप मैन या फीटर चेंज कर देता है। अब स्टेप 3 में अब टग बोट की सहायता से जहाज़ को जेटी के अलॉन्ग साइड किया जाएगा। फॉरवर्ड और आफ्ट के रस्सियों से जहाज़ को जेटी से बांधा जाएगा। इसी दौरान पंप मैन मैनिफोल्ड के आगे झंडी बांध के ब्रिज को रिपोर्ट देने के लिए स्टैंड बाई रहेगा कि शोर का लोडिंग आर्म्स और शिप के लोडिंग मैनिफोल्ड पाइप एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ गए हैं। उसके बाद टग कास्ट ऑफ होगा और पायलट डिसम्बार्क होगा। स्टेप 4 में वेसल जेटी पर लग जाने के बाद अगर शोर गैंगवे मिल रहा है तो क्रू के लिए ठीक है, नहीं तो अपना गैंगवे या एमओटी रिग करना होगा। फिर सोपेप इक्विपमेंट, फायर होज और फायर एक्सटिंग्विशर मैनिफोल्ड के पास फोर और आफ्ट में स्टैंड बाई कर देना होगा। फोम मॉनिटर भी स्टैंड बाई होगा। पोर्ट और स्टारबोर्ड के सारे स्कपर प्लग्ड इन होगा। ISPS लॉग बुक और उसके सभी रिक्वायरमेंट्स गैंगवे के पास स्टैंड बाई होगा। स्टेप 5 में लोडिंग आर्म्स या फ्लेक्सिबल होज को मैनिफोल्ड में कनेक्ट किया जाएगा। ये 100 पीपल करेंगे और उनके असिस्टिंग में फीटर या पंप मैन होगा। अब अगर हम उस टर्मिनल से लिक्विड कार्गो लोड करने के लिए आए हैं तो वहाँ से लोड पोर्ट का कार्गो सैंपल लिया जाएगा। सैंपल डायरेक्ट सोर्स से मिल जाएगा या फिर लोडिंग के दौरान मैनिफोल्ड से ही सैंपल ले लिया जाएगा। और अगर हम डिस्चार्जिंग के लिए आए हैं तो शोर के बंदों के साथ सारे टैंकों का अलेज, टेम्परेचर और सैंपल देना होगा। साथ ही उनको लोड पोर्ट का भी सैंपल देना होता है। लोडिंग डिस्चार्जिंग शुरू होने से पहले इमिग्रेशन ऑफिसर, बोर्डिंग ऑफिसर, लोडिंग मास्टर और सर्वेयर जैसे अन्य लोग ऑन बोर्ड होते हैं, इसलिए गैंगवे पर कंटिन्यू निगरानी जरूरी है। 5वां स्टेप वाल अलाइनमेंट से रिलेटेड है। CCR के ऑर्डर पे डेक क्रू द्वारा सभी IG ब्रांच के वाल का स्टेटस चेक किया जाएगा। अगर सभी टैंकों में सिर्फ एक ही ग्रेड का कार्गो लोड होने को होगा या हुआ रहेगा तो सभी की IG ब्रांच वाल खुले पोजीशन में होने चाहिए। और अगर डबल ग्रेड या मल्टीपल ग्रेड के कार्गो लोड होने को होगा या हुआ रहेगा तो किन किन टैंकों के IG वाल ओपन करने हैं या शट करने हैं ये CCR बताएगा। और पर्सनली अगर आपको इसके क्यों और कैसे का क्वेरी जानना हो तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट फ्रेमो मैनिफोल्ड
एंड पाइपलाइन के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें किस तरह से लिक्विड कार्गो जहाज़ के टैंकों में भरा जाता है। इसका पूरा प्रोसेस इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। पोर्ट और स्टारबोर्ड के सभी मैनिफोल्ड वाल्व, ड्रेन वाल्व और मार्पोल लाइन के वाल्व बंद होने चाहिए। ड्रेन वाल्व में बोल्ट प्लग्ड इन होना चाहिए। सीसीआर जैसा बताएगा वैसे ही मेन क्रॉसओवर वाल्व, एक्स क्रॉसओवर वाल्व और मास्टर लाइन वाल्व को ओपन या शट करके रखना है। छठवां स्टेप है, अपने जहाज और जेटी के अलॉन्ग साइड अलाइनमेंट का अच्छे से मिलान कर लें। फिर हर घंटे या आधे घंटे में चेक करते रहें कि जहाज जेटी की थोड़ा फॉरवर्ड या आफ्ट या फिर अलॉन्ग साइड से दूर तो नहीं होता रहा है। अगर ऐसा हो तो उसी हिसाब से ब्रेस्ट, स्प्रिंग या हेड या स्टर्न रोप को टाइट या स्लैग कर सकते हैं। सातवां स्टेप, अब लोडिंग या डिस्चार्जिंग स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले एक बार सभी टैंकों के ड्रॉप वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, मैनिफोल्ड वाल्व, क्रॉसओवर वाल्व, एक्स क्रॉसओवर वाल्व और मास्टर लाइन के वाल्व का स्टेटस सीसीआर को बता देना होगा। विजुअली चेक के लिए जिस टैंक में कार्गो आना है या डिस्चार्ज होना होगा, उसके ड्रॉप या डिस्चार्ज वाल्व के खुलने का स्टेटस बता के उसके पोर्ट और स्टारबोर्ड में यूटीआई स्टैंड बाई कर दें। आठवां स्टेप है, कार्गो लोडिंग या डिस्चार्जिंग शुरू होने के टाइम पर एक बंदा होज कनेक्टेड मैनिफोल्ड वाल्व को खोलकर मैनिफोल्ड पर स्टैंड बाई होकर पाइप पर कान लगाकर या प्रेशर गेज पर प्रेशर देखकर कार्गो रिसीविंग या गोइंग ऑन मैनिफोल्ड का रिपोर्ट सीसीआर में देगा। दूसरा बंदा अलेज चेक करके टैंक से कार्गो रिसीविंग या गोइंग का रिपोर्ट सीसीआर को देगा। तीसरा बंदा डेक राउंड लेकर लीकेज चेक करके सीसीआर को रिपोर्ट देगा। लोडिंग या डिस्चार्जिंग शुरू हो जाने के बाद नवा स्टेप आता है कार्गो वॉच ड्यूटी का। कार्गो वॉच ड्यूटीज में पहला है गैंगवे वॉच का ड्यूटी। कौन आया कौन गया इसका रिपोर्ट गैंगवे वॉच वाला सीसीआर में देता है। किसी के ऑनबोर्ड होने पर वह सीसीआर को रिपोर्ट करेगा। फिर वह उसका बैग चेक करके आईएसपीएस लॉग बुक में एंट्री करके और शिप्स विजिटर आईडी देकर सीसीआर में एस्कॉर्ट कर देता है। इसके साथ ही वह गैंगवे कंडीशन भी चेक करता रहता है। दूसरा है मैनिफोल्ड प्रेशर देखते रहना। इसमें तीसरा ड्यूटी होता है ज़रूरत पड़ने पर अलेज बताना और लोडिंग में टॉपअप के दौरान अलेजिंग करते रहना और फाइनल अलेजिंग तक आने से पहले एवरी 10 cm और भी नज़दीक आने पर एवरी 5 या एवरी 1 cm का रिपोर्ट सीसीआर में देना होता है। और अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग के दौरान स्ट्रिपिंग करना, कार्गो नील होने तक अलेजिंग करना, नील होने के बाद उस टैंक पाइप को ड्रेन करना यानी ब्लो थ्रू करना। वैसे अलेज कैसे लेते हैं और रिपोर्ट कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल के एक वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्गो वॉच में चौथा है ज़रूरत पड़ने पर बैलास्ट साउंडिंग बताना और ऑर्डर के मुताबिक उससे रिलेटेड कोई काम करना। पांचवा है डेक राउंड लेकर लीकेज चेक करते रहना। छठवां है मोरिंग रोप और अलॉन्ग साइड अलाइनमेंट चेक करते रहना। सातवां है सीसीआर के ऑर्डर पे मास्टराइजर वाल्व को कितना % खोलना या बंद करना है, ये करते रहना। कार्गो वॉच के दौरान नवा ड्यूटी है कभी कभी ड्राफ्ट भी देखकर सीसीआर को रिपोर्ट करना होता है। 10वां और आखिरी स्टेप आता है ड्यूटी हैंडओवर का। नॉकऑफ की खुशी में कंफर्ट जोन में जाके प्रॉपर ड्यूटी हैंडओवर ना करना आपके लिए कराए 6 घंटे के अच्छे कार्गो वॉच पे कभी कभी पानी फेर देता है और ब्लेम गेम चालू हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर ड्यूटी हैंडओवर देना चाहिए और प्रॉपर ड्यूटी टेकओवर भी लेना चाहिए। हैंडओवर में जैसे कि किस टैंक में लोडिंग या डिस्चार्जिंग, बैलास्टिंग या डीबैलास्टिंग हो रहा है, कौन कौन सा वाल्व खुला है और कौन सा बंद है, मास्टराइजर कितना % खुला या बंद है, यूटीआई और साउंडिंग टेप किधर है, जहाज अलॉन्ग साइड अलाइनमेंट, गैंगवे और मोरिंग रोप स्टेटस क्या है, कौन ऑनबोर्ड या डिसएम्बार्क हुआ है, कोई लीकेज हुआ या नहीं हुआ है और इन सब के अतिरिक्त कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है या नहीं, सब कुछ हैंडओवर करना होता है।